नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा और आज मेरे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों के लिए हम फिर से लेकर आए हैं अंक शास्त्र के आधार पर क्या कहता है नवंबर का ये महीना। इसमें हम बात करते हैं कि मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 से जुड़े जातकों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, उनमें क्या खूबियाँ होती हैं और अपनी उन्हीं खूबियों के चलते वो किस कार्य क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं, उन्नति की राह में आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाला ये जो महीना होता है उनके अंक शास्त्र के आधार पर उनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आज का ये वीडियो पूरी तरह मूलांक 1 पर आधारित है। सबसे पहले हम मयंक जी से जानेंगे कि कैसे आप ये जाने कि आपका मूलांक 1 कैसे बनता है। बताएं मयंक जी, हमें समझाइए। बहुत आपने सही सवाल किया है। जो दर्शक पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं जी, या अक्सर आप देखते आ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि मेरा मूलांक क्या है, देखिए हर किसी के पास कविता जी जन्म तिथि पूरी नहीं होती है, जन्म समय नहीं होता है या बर्थ ईयर सही नहीं है और सर जो राशि भी नहीं जान पाते वो नहीं जान पाते, तो उनको डेट तो अधिकतर सबके पास ही रहती है किस दिन जन्म हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। मुझे किस करियर में जाना चाहिए, किस मूलांक के लाइफ पार्टनर के साथ मुझे शादी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, कौन से रंग की गाड़ी लेनी चाहिए। लोग ये देखते हैं आजकल कविता जी, कौन सा नंबर होना चाहिए मेरे लिए शुभ। आजकल तो लोग हमारे से जब फ्लैट लेते हैं हाउस नंबर भी पूछते हैं, पहले न्यूमरोलॉजी करवा लेते हैं उसकी, हाउस नंबर की भी, गाड़ी के नंबर की। सर मेरे लिए कौन सी संख्या बेस्ट रहेगी जो मेरी गाड़ी अच्छी चले, कोई दिक्कत ना हो। तो न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ी मदद करती है और ये ज्योतिष का एक पार्ट है जी। तो दर्शकों अपने कार्यक्रम पर आते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 को हुआ है या 28 को हुआ है, किसी भी माह की, तो आपका मूलांक 1 बनेगा। और मूलांक जो होता है वो पूरी जन्म तारीख नहीं है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका मंथ या ईयर नहीं है, केवल आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है। यानी आपका जन्म अगर 10 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। अब बताते हैं कि मूलांक 1 वाले होते कैसे हैं। देखिए मूलांक 1 वाले बहुत ज़्यादा सीधे साधे कहे जाने वाले लोग होते हैं, यानी कि इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला नेचर पसंद है। लारे लप्पा लगाना, घुमा फिरा के बात करना वो इनको पसंद नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और सामने वाले व्यक्ति से भी इसी तरह की डील करना पसंद करते हैं। जो लोग झूठे होते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे लोगों से इनकी दोस्ती नहीं रहती, ना पटती है। मूलांक 1 वाले दार्शनिक स्वभाव की होते हैं, मनोरंजन में खूब पैसा खर्च करते हैं, विलासिता जीवन जीना पसंद करते हैं, क्योंकि मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है और सूर्य यानी कि राजा तो राजा की तरह ही जिएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति के अगर कम पैसे भी हो तो उसमें भी अपनी शान और शौकत से कमी नहीं रखते हैं। अगर अमीर हो तो फिर तो कहने ही क्या, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, और इनका जो उठना बैठना होता है कविता जी बड़े बड़े लोगों के साथ बनता है, ये खासियत है। अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो मूलांक 1 आपका होना जरूरी है, क्योंकि सूर्य आपका मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष से लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी लगती है आपकी, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं या आप खिलाड़ी बन सकते हैं अच्छे। आप पुलिस में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इतनी अच्छाइयाँ इनके अंदर हैं, गिनाने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि ये बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं और बहुत बढ़िया बिजनेस में बहुत बढ़िया करते हैं। कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि शायद मैं ही सबसे बेहतर हूँ। इस एक बड़ी गलती से मूलांक 1 वालों को बचना चाहिए, क्योंकि हालांकि ये बहुत 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 ही एम्बिशियस होते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तरक्की करते हैं। इनको आप कोई भी काम दीजिए कविता जी, ये पूरा करके रहते हैं किसी भी एक क्षेत्र में। ये इनकी खासियत है, मतलब कि इनका जो सोच है बहुत ब्रिलियंट रहती है, शार्प माइंड रहता है। लेकिन इनको एक चीज़ से बचना चाहिए कि केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस चीज़ से जो अहम की जो फील होती है ना कि मैं ही हूँ जो हूँ। कभी कभी इसके कारण ये बहुत बुरी तरह ठोकर खाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, यानी कि इनको अर्श से फर्श में आने में समय नहीं लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलेंगे और अपने शत्रु को, अपने कॉम्पिटिटर को हल्के में नहीं लेंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अधिक क्रोध करना इनका नुकसान करता है, इसलिए इनके शत्रु बहुत बन जाते हैं और गुस्सा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। इस चीज़ से इनको बचना चाहिए। तो ये हमने मयंक जी से समझा कि किस प्रकार से मूलांक 1 वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, आप लोगों में क्या क्वालिटीज़ होती हैं और किस वजह से आपको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में आगे दिक्कत भी हो सकती है, किन खामियों के चलते। अब बात आती है कि अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ के बल पे आपके लिए
कौन सा कार्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि किस कार्य क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, दौलत शोहरत दोनों पा सकते हैं। मैं समझे देखिए इनका करियर का क्षेत्र जो है, अगर ये आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, पुलिस में जाएं, जहां बल का प्रयोग हो, शक्ति का प्रयोग हो, खिलाड़ी बने बहुत अच्छा है, गायक बने तो बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी में जाइए, आईपीएस ऑफिसर बहुत मूलांक 1 वाले होते हैं, उच्च पद पर जाते हैं, नेता पॉलिटिशियन में बहुत अच्छा करते हैं, तो और सामाजिक कार्य, एनजीओ और कल्चरल एक्टिविटी में बहुत अच्छा करते हैं, और कहीं कहीं देखें कि फिल्म लाइन में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि बहुत एंटरटेनर बहुत ज़बरदस्त हैं, तो इन क्षेत्रों में ये बहुत बढ़िया करते हैं। अब बात आती है कि नवंबर का ये महीना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहें या फिर कहें कि अंक शास्त्र के आधार पर आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, और इसमें हम बात करेंगे आपके काम काज को लेकर, मतलब आपका काम कारोबार और आपका आर्थिक पक्ष नवंबर के इस महीने में मूलांक 1 से जुड़े लोगों के लिए कैसा रहेगा। और कविता जी एक चीज जोड़ दें, नवंबर में दिवाली भी है, दिवाली शुरुआत में आ रही है, तो मूलांक 1 वाले जानना चाहेंगे दिवाली हमारी कैसी रहेगी जी। और कहते हैं ना कि दिवाली से हम ये देखते हैं कि आने वाला समय अगर दिवाली अच्छी हो गई तो लोग कहते हैं कि समय बहुत बढ़िया है, तो मूलांक 1 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये दिवाली इनके लिए ढेरों सौगात लेके आ रही है, काम कारोबार के लिए, बिजनेस आपका बहुत फ्लरिश होगा, जबरदस्त चलेगा, काम कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी, नए कार्य की शुरुआत दिख रही है, नई नौकरी के योग है, नौकरी में प्रमोशन भी होगा, अच्छा इंक्रीमेंट भी होगा, तो काम कारोबार के दृष्टिकोण से ये दिवाली आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहने वाली है। चलिए ये भी हमने मैंग जी से जान लिया कि दिवाली आखिरकार नवंबर में दिवाली आ रही है, और ये दिवाली आप लोगों के लिए कैसी रहेगी आपके कामकाज से लेकर आपके आर्थिक पक्ष से। लेकिन अब बात आती है कि भाग्य आपका इस बार कितना साथ देगा, यानी कि लक कितना साथ आपका इस महीने देने वाला है। देखिए कविता जी इनका भाग्य जो है 90% इनके साथ रहेगा। हालांकि मैं तो कहूँगा कि इस महीने पूरा मतलब कि 10 में से 10 अंक देने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 90% कहूँगा। 90% भाग्य इनका साथ देगा, लेकिन इनको क्या करना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मूलांक 1 वाले लापरवाही बिल्कुल ना करें, वरना वो इनको महंगी पड़ेगी। आपने लापरवाही नहीं करनी है, सेहत का ध्यान रखना है, आलस्य को त्यागना है, तो देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। अब बात करते हैं हम जाते जाते रेमेडीज़ की, यानी कि कुछ छोटे मोटे उपाय मैंग जी जो आपको लगता है मूलांक 1 से जुड़े लोगों को करना चाहिए इस महीने। देखिए इस महीने आपको थोड़ा सा तनाव रहेगा, तो आप क्या करें, सूर्य को जल दें सुबह उठकर, बहुत अच्छा रहेगा पूरे मास में। और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का रोजाना जाप करें 108 बार। अपने पिताजी का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर आप उनके साथ नहीं रहते हैं तो आप फ़ोन पे जरिए, वीडियो कॉल के जरिए उनसे डेली उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका हालचाल पूछिए। उनकी ब्लेसिंग्स इस महीने आपके बहुत काम आएंगी, आपके सौभाग्य को बढ़ाएंगी। और कुल मिलाकर ये महीना स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, लेकिन 15 नवंबर के बाद स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, प्रेम प्रसंगों में भी बड़ी सफलता मिलेगी। तो देखिए इस प्रकार हमने आपको बताया कि मूलांक 1 से जुड़े लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, इन लोगों में क्या क्वालिटीज़ होती है, और उन्हीं क्वालिटीज़ के बल पर ये आगे किस फील्ड में अपना करियर जब बनाते हैं तो दौलत और शोहरत दोनों पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो दिवाली आ रही है आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, और कौन कौन से आपको छोटे मोटे उपाय करने चाहिए। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, जो पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र पर आधारित है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसके साथ साथ मुझे मैंग शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन अगर आपको मैंग जी से कुछ भी पूछना है, अपनी कुंडली दिखानी है, घर का वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या न्यूमरोलॉजी के आधार पर आप अपने बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने घर के बारे में, गाड़ी को लेकर कुछ भी, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप सीधा मैंग जी से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मूलांक 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।